इंडस वॉर, पाक की धमकी कितनी दमदार। पानी पर जारी रान, फर्जी प्रोपेगेंडा है अपार। सिंधु पर संग्राम, पानी मांग रही पाक आवाम। पाकिस्तान की प्यास, खत्म हो गई सारी आस। भारत का जल शस्त्र चला, पाकिस्तान का सूखा गला। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज सवाल सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के उस धमकी का है जो उसने भारत को दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और इशाक डार कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान में जल अधिकारों से छेड़छाड़ हुई तो अंजाम गंभीर होंगे। क्या आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब पानी के नाम पर दुनिया को डराना चाहता है? सिंधु जल संधि 1960 का वो समझौता जिसे भारत ने दशकों तक निभाया, लेकिन जब सीमा पार आतंकवाद नहीं रुका, जब निर्दोष भारतीयों का खून बहता रहा, तब भारत ने साफ संदेश दिया, आतंक और सामान्य रिश्ते साथ साथ नहीं चल सकते। अब पाकिस्तान कह रहा है कि पानी रोकना उसके अधिकारों पर हमला है, जबकि भारत कह रहा है वो अपने वैध अधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की ये चेतावनी सिर्फ कूटनीतिक दबाव है या किसी बड़े रणनीति का हिस्सा? क्या सिंधु जल संधि अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या पानी दक्षिण एशिया की अगली सबसे बड़ी भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल लड़ाई की वजह बनने जा रहा है? और अगर पाकिस्तान बार बार धमकी देगा तो भारत का अगला कदम क्या होगा? 4 बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी, इशाक डार वहां के जलवायु मंत्री, साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। If we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. Pakistan's position is very, very clear. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains valid, binding, and fully operative. No party can unilaterally suspend or terminate its obligations under a treaty that contains no such provision. जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। Indus made us patient. The Indus made us fertile, and the Indus made us stubborn. And if anyone believes that Pakistan will surrender the Sindhu, they do not know Pakistan. Pakistan will defend its water, its people, its treaty, its sovereignty, and its future. तो आपने सुना पाकिस्तान के 4 बड़े नेताओं का बयान। अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान की युद्ध की धमकी सिर्फ एक धमकी है? क्या ये गीदड़ भभकी है जो कभी सच होने वाली नहीं है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। क्या पाकिस्तान अपने जल संकट का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है? जी हां। सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, क्या सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रवैया, रुख बिल्कुल सही है? ऐसा होना चाहिए था क्या? सवाल नंबर 4, पाक की नहरें सूखने की असली वजह भारत है या पाकिस्तान की बदइंतजामी यानी किसी भी तरह का वाटर रिजर्वायर न बनाना? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और भारत इसका कैसे जवाब देगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं, पूरी डिटेलिंग आपके लिए करेंगे और एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है जिससे हम चर्चा भी करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से अब पाकिस्तान का गला सूख गया है क्योंकि भारत का जल शस्त्र चल गया है। जी हां, सबसे बड़े अपडेट यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त लगातार बैठकों का दौर जारी है, बातचीत वहां चल रही है पानी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। नैरेटिव क्या चल रहा है वो सुन लीजिए। पानी के लिए हम डिप्लोमेटिक चैनलों का इस्तेमाल करेंगे, ये बात पाकिस्तान दर्शकों को कह रहा है क्योंकि भारत उनके पानी की सप्लाई को लगातार रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से वो परेशान है। नैरेटिव 2, पानी को लेकर जंग थोपी गई तो हम उसके लिए भी तैयार है। पाकिस्तान धमका रहा है भारत को
गीदड़ भपकी दे रहा है कि जंग मत थोपिएगा नहीं तो जंग हो जाएगी। नैरेटिव नंबर 3, सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने कही थी। अभी तक इंतजार भारत कर ही रहा है, खून और पानी का कुछ जिक्र और उनकी फिक्र नहीं दिखाई दी। नैरेटिव नंबर 4, सिंधु का पानी रोकना या डाइवर्ट करना एक्ट ऑफ वॉर है। ये बात लगातार इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने पाकिस्तान रख रहा है। भारत की कार्रवाई का सख्त जवाब देगा पाकिस्तान। ये नैरेटिव नंबर 5 जो पाकिस्तान के आवाम के सामने पाकिस्तानी सरकार कह रही है, लेकिन हमारा जल शस्त्र चल गया है और पाकिस्तान का गला सूख रहा है, वो प्यासा है, उसकी आवाम प्यासी है। लेकिन दर्शकों समझिए कि आखिरकार ऐसा क्या है जो पाकिस्तान कोशिश कर भी नहीं कर पाएगा। सिंधु जल समझौता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से भारत ने एक वाटर स्ट्राइक की है, वाटर रिटेलिएशन किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है और वो लगातार गिड़गिड़ा रहा है। वो हाथ फैला रहा है कि भाई पानी तो चले जाने दीजिए, पानी तो दे दीजिए। इसके लिए वो मिसाइल की धमकी दे रहा है, हाथ काटने की धमकी दे रहा है। दर्शकों इन धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं वो फैक्ट कि आखिर इंडस ट्रीटी क्या थी और आपको पता होना चाहिए। दर्शकों समझौता भारत पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ था। वो नदियां, वो पानी जो हमारा था, हमने पाकिस्तान को दया के बाद दी। फैक्ट नंबर 2, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान ने समझौते पर दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए। ये समझौता उस वक्त का है। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, सिंधु जल प्रणाली में पूरब की 3 नदियों का पानी भारत के हिस्से में आया और बाकी पानी हमने पाकिस्तान को दे दिया। यानी फैक्ट नंबर 4, पश्चिम की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को देना तय हुआ था। हमारी नदियां, हमारा पानी हम पाकिस्तान को दे रहे थे, हमारी दया का पात्र पाकिस्तान बना हुआ था। ये 4 फैक्ट मैंने आपको बता दिए कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी। दर्शकों लेकिन संधि निलंबित होने के बाद क्या होगा? भारत ने साफ कह दिया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, सिंधु जल समझौते को हम नहीं समझते, आतंकवाद फैलाने वाले राष्ट्र को हम पानी नहीं देंगे। उसके बाद क्या होगा? अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। दर्शकों देखिए, अब समझने की बात यह भी है कि आखिरकार अब जब पानी रोक दिया जाएगा तो क्या होगा। जी हां, आपके स्क्रीन पर असर नंबर 1, पंजाब और सिंध में फसल बुआई में देरी होगी। 14 महीनों में पाक पर क्या असर पड़ने वाला? दर्शकों मैं आपको वो बता रहा हूं। जी हां, संधि निलंबित होने के बाद क्या होगा। असर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की नहरों में पानी घट जाएगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, वहां की आवाम, वहां की जनता पानी के लिए परेशान हो जाएगी। जी हां, असर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। नहरों में पानी घट जाएगा, राज्यों में पानी को लेकर झगड़ा बढ़ेगा, सारे प्रोविंसेस लड़ाई करने लगेंगे, क्योंकि जब पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कम हो जाएगी और सबका पानी नहीं वक्त पर मिलेगा तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो जाएगी, एक सिविल वॉर की सिचुएशन होगी। दर्शकों असर नंबर 4, 5 से 10 साल में पाकिस्तान में भीषण सूखे की आशंका जताई जा रही है। यानी अगर भारत ने रोका पानी तो 5 से 10 साल में पाकिस्तान सूखे की चपेट में आ जाएगा, उसकी नदियां सूख जाएंगी, नहरें सूख जाएंगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। जी हां, सिंधु जल समझौता क्या है, किन नदियों पर भारत का लॉक है, आइए एक मैप लेकर आए दर्शकों। उसके जरिए मैं आपको समझाने, बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा किस नदी का पानी कहां से कहां जाकर पाकिस्तान तक पहुंच रहा है और हम कहां पर उन नदियों को लॉक कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक मैप लेकर आए हो, भारत का ऊपरी हिस्सा है भारत के मैप का। ये देखिए, ये सिंधु है, उसके बाद ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, सिंध और सतलुज ये भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये सारी ट्रिब्यूटरी, सिंधु नदी यहां से निकली है, ये सारी जो नदियां हैं इनका उद्गम भारत है और ये सारी नदियों का पानी धीरे 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 होता हुआ पाकिस्तान पहुंचता है। यानी हम चाहें तो ब्यास का पानी लॉक करें तो इस ट्रिब्यूटरी से पानी पाकिस्तान के पास ले जाएगा, हम सतलुज का पानी ब्लॉक कर सकते हैं, हम यहां पर बॉर्डर के पास सिंध का पानी ब्लॉक कर सकते हैं, हम चिनाब के पानी पर अगर रिजर्वायर बना लें, बांध बना लें, हम झेलम का पानी ब्लॉक कर सकते हैं। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर से ये सारी नदियां होती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती हैं और ये वो नदियां हैं दर्शकों। ये लेह लद्दाख का इलाका ऊपर देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, ये अक्साई चीन का इलाका है जो आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैप देख रहे हैं। ये सारी नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान में जाता है दर्शकों। तो सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज का पानी हमें मिलना था, झेलम, चिनाब और सिंधु का पानी पाकिस्तान में जाना था, लेकिन इस पानी को हम रोक देंगे तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी और हमने रोकना शुरू कर दिया है। करीब 80% पानी पाक का हमने रोक दिया है, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब है। और देखिए, जो लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में बैठकर कि पानी कभी रुका नहीं, अगर पानी रुका नहीं तो इतने समझौते क्यों हो रहे हैं, ये बातचीत क्यों हो रही है, ये विधवा विलाप पाकिस्तान का क्यों हो रहा है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आता हूं। सिंधु समझौते पर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था, जरा उनकी धमकी भी सुना देते हैं आपको। बयान नंबर 1, पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ख्वाजा आसिफ साहब है।
देखिए, ये डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इनके बयान की डिटेलिंग कर रहा हूं। बयान नंबर 2, सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा का भी मामला है ये। वो कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट डिप्लोमेसी, इट्स अबाउट सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री ऑल्सो। जी हां दर्शकों, बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। जी हां, वो कह रहे हैं पाक सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी अपना सकता है, पानी के लिए सैन्य कार्रवाई करेंगे। जरा सोचिए, पाकिस्तान की मति भ्रष्ट हो गई है। बयान नंबर 4, पानी का खतरा बढ़ने पर हम कार्रवाई करेंगे। खतरा बढ़ने पर खतरा बढ़ गया है साहब, पानी हमने रोक दिया है और आने वाले 14 महीनों में और रोक देंगे। वहां सूखा पड़ेगा और आतंकवादी बिलबिलाकर अपने बिल से निकलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बेनजीर भुट्टो के साहबजादे हैं, बेटे हैं। बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी मैं आपको सुनाता हूं। पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, पीपीपी के पाकिस्तान में। उन्होंने क्या कुछ कहा, बयान नंबर 1, सिंधु जल संधि पाकिस्तान का किसी पर एहसान नहीं है। हम जो पानी दे रहे हैं, पाकिस्तान के नेता बिलावल साहब उसे एहसान नहीं मानते। जी हां, बयान नंबर 2, ये दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है नहीं था, अब नहीं है। ये दोनों देशों के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी वाटर की, अब नहीं है। बयान नंबर 3, सिंधु जल समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए। आप सम्मान कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, घुसपैठ करा रहे हैं, कैसे सम्मान दिया जाएगा आपको बिलावल साहब, जरा सोच कर देखिए। जी हां, अगले बयान पर आते हैं। अकेले यही नहीं, इशाक डार साहब का भी बयान है, वो भी आपको सुना देते हैं। इशाक डार क्या कह रहे हैं, डिप्टी पीएम है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है पाकिस्तान के। उनका बयान क्या, बयान नंबर 1, सिंधु जल संधि सिर्फ पानी बांटने का समझौता भर नहीं है। जी, वो आगे कहते हैं, दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता, सहयोग की मजबूत नींव है इंडस वाटर ट्रीटी। अगर इतनी समझ थी, इतनी जानकारी थी, तो आतंकवाद से थोड़ा सा दूरी बना ली होती साहब। बयान नंबर 3, साझा जल संसाधनों को कभी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। यह भी बात सही है, संसाधन हथियार बनाने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क दर्शकों, जो आतंकवाद फैलाता है, हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, हमारे निरीह भारतीयों को मारता है, उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्रैटेजी क्यों नहीं अपनाई जाए, क्यों नहीं उनकी नकेल कसे जाए? क्योंकि भारत का जल शस्त्र चला, पाकिस्तान का सूखा गला। जी हां, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले 1 घंटे लगातार हम विशेष चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए कर्नल दिनेश नैन साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है। मनन द्विवेदी साहब आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। जी हां, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। इसके अलावा हामिद खान साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जवाद खान साहब हैं, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान में इस बात को लेकर लगातार बहस है, लगातार हलचल हो रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत को कोई राइट नहीं है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करे, हमारे पानी की सप्लाई रोके, आवाम को पानी की जरूरत है। इशाक डार कहते हैं हमला हो सकता है, वो धमकी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पानी में खून बहेगा। उसके बाद उनके जो जलवायु मिनिस्टर हैं वो कहते हैं हाथ काट दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम मिसाइलों से हमला भारत पर करेंगे। पानी मांगने का ये सलीका तरीका थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। पानी चाहिए तो फिर पानी की तरह होके मांगिए, शांत, निर्मल, स्वच्छ होकर। सर, यू आर ऑन म्यूट, कर्नल साहब। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ सर, लाउड एंड क्लियर, बाबूलन बताएं। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर रही और जानबूझ के कर रही। अगर हम एक नॉर्मल मुद्दे पे भी आ जाएं कि अगर हम पर्यावरण के तरीके से भी देखें, ये बात सच है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो नदियों में पहले पानी हुआ करता था उतना पानी नदियों में अब नहीं है, पहले जितना पानी नहीं है। अब रही बात पानी के बंटवारे की, 1960 का जो हमारे बीच में आपने एक फ्रेंडशिप में या अच्छे गुडविल के अंदर अच्छे पड़ोसी के नाते हम लोगों ने कहा चलो कोई नहीं, बात नहीं, हम लोगों ने 3 नदियां अपने पास रख ली, उस पर तो हमारा पूरा इख्तियार है, उस पर तो कुछ कह नहीं सकते आप। बाकी 3 नदियों के ऊपर 20% पानी हमारा है। अब मान लीजिए पहले अगर 100 क्यूबिक गैलन वहां पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहरा था, अब वो पर्यावरण के कारण मुश्किल से 60 या 70 क्यूबिक गैलन रह गया, तो हमारा हिस्सा तो उसमें से 15 क्यूबिक गैलन तो हमारा है। सिंधु नदी में भी है, झेलम में भी है, चिनाब में भी है। अब उसके ऊपर वो 15% पानी अगर हम आज तक नहीं लेते आए, हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके ऊपर एहसान मानने के बजाय अभी एक गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि आप लोग पानी कैसे रोक लोगे। क्यों नहीं भाई, रोक लेंगे।
पहली बात तो आप लोगों ने जितना भी हमारे साथ में किया है, आपकी स्टैब्लिशमेंट ने यहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे लोगों को पैसा खिला के अपना भाड़े के टट्टू बना बना के यहाँ पे हमारे जो कश्मीर है उसको आपने हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अब अगर सिंधु नदी से हम अपनी उस कश्मीर घाटी के आवाम के लिए, अपने कश्मीर घाटी के बहन भाइयों के लिए पानी अपना जो हमारा 20% है वो लाके देना चाह रहे हैं, तो आपको किस बात की तकलीफ है? आप तो कश्मीर के बहुत हितैषी हो, आप तो कश्मीर के लिए जान दे सकते हो, तो पानी हमारा ही पानी देने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? नंबर एक। नंबर दूसरा, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है। आप लोगों का जो सिंधु नदी का पानी है वो छोड़िए, आपने पंजाब के अंदर सारा डाइवर्ट कर लिया। यहां तक कि जो पुंछ के पास में किशन गंगा नदी हम जिसको बोलते हैं, जो बाद में मुजफ्फराबाद से पहले नीलम बन जाती है, उसका पानी पीओके के साउथ को देने के बजाय नहर बना के पूरा पंजाब लेके चले गए। तभी तो हमारे पीओके के बहन भाई सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप देख तो रहे हो, जिनको आपने 150 से ऊपर ज्यादा लोगों को इन लोगों ने मार दिया, सरेआम मार दिया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करके। और सही बात तीसरी, जो पानी सिंधु नदी का सिंध में जा रहा था, पाकिस्तान के सिंध में, वहां पे इनकी स्टैब्लिशमेंट ने पैसा बनाने के लिए, जो कि मैंने एक बहुत ही बेहुदा काम है कि इन्होंने पैसा बनाने के लिए ग्रीन जोन बनाया पंजाब और सिंध के ऊपर, सिंध के जो सिंध है पाकिस्तान का, उसके नॉर्थ पे, और वहां एक नहर बना डाली। अब जो थोड़ा बहुत पानी सिंध में जा रहा था वो पानी भी वहां रुक गया। अब वो सिंध के अंदर पीने तक के पानी के लाले पड़े हुए हैं। अब चौथा, अफगानिस्तान से आपने पंगा ले लिया। उनकी कुनार नदी और उनका जो काबुल के पास से नदी आती है, वो सारा पानी आके सिंध में मिलता है, सिंध नदी में मिलता है। उन लोगों ने भारत से हेल्प लेके वहां डैम बना डाले। अब वो डैम बना रहे हैं, हम अपना 20% पानी लेके अपने पास लेने जा रहे हैं। इसमें तकलीफ क्या है? किस लिए बिल बिला रहे हो? अरे भाई, अल्लाह से दुआएं मांगो, बोलो भाई अल्लाह वापस से पानी जो है पूरा कर दे, पर्यावरण ठीक कर दे। यूरोप तक में 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, अब इसको भारत थोड़ी कर रहा है। और हम अगर अपना हक ले रहे हैं तो ये कहते हैं हम युद्ध करेंगे। आओ ना भाई, करो ना। हम तो चाह रहे हैं कि पीओके की जो आवाम है, जो कह रही है कि बॉर्डर खोल के वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम वो जल्दी करवा देंगे, जल्दी हो जाएगा। पीओके तो हमारा है ही। तो समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमीद भाई जैसे, जफार भाई जैसे, ये लोग अपनी स्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं समझाते कि भाई अगर पानी चाहिए तो जैसे सऊदी अरब में भीख मांगते हैं, तुर्की में भीख मांगते हैं, इंडोनेशिया में मांगते हैं, भाई हमसे भी मांग लो। बोल दो जी पानी दे दो भाई, हम भूखे प्यासे मर गए। आपका पानी का स्तर 220 स्क्वायर फुट से नीचे जा चुका है, 250 फुट है, कई जगह 300 फुट है। वहां से पानी निकालोगे कैसे? और थोड़े दिनों में वो और नीचे चला जाएगा। तो आपका ये गीदड़ भमकी देना या टेलीविजन पे आके मुझे काउंटर करने से आपका पानी नहीं मिलने वाला। वैसे पानी नहीं मिलेगा, पानी वो दो ही शर्तों पे मिलेगा। आतंकवाद बंद करो, भारत से माफी मांगो, भारत से रिक्वेस्ट करो कि भाई हमारे को भी ध्यान रख लो। आप हमारे अब्बू हैं, हम आपसे, ख्वाजा आसिफ ने कहा ना, उनके दादा हमारे यहीं से तो गए हैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमें पानी दे दो, हम दे देंगे। लेकिन नहीं, हम तो युद्ध करेंगे। ख्वाजा आसिफ कहता है तो आ जाओ भाई, करो जितना मर्जी करने करो। हमीद भाई को भी बॉर्डर पे लेके आओ, जफार भाई को भी लेके आओ, सबको लेके आओ। ठीक है, किसने मना किया? इससे पहले कि मैं जवाद भाई के पास जाऊं, और मनन सर मेरे साथ भी हैं, हमीद भाई आप प्लीज इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट पे जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं ये भाषण सुन के, तो आप थोड़ी देर मुझे अब आपने सुनना है, मेहरबानी। अच्छा, अब बात ये है कि देखिए, ये जो पानी है ना, दुनिया में आप मुल्कों के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, मुल्क सरवाइव कर जाते हैं। आप मुल्कों के ऊपर जंग लगाते हैं, युद्ध लगाते हैं, मुल्क उससे निकल जाते हैं। आप मुल्कों के लोगों के ऊपर बहुत सारी और इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, या उसके बाद कोल्ड वॉर हो, कभी भी किसी भी मुल्क ने किसी का भी पानी नहीं रोका। दरियाए नील जो है वो दुनिया के 10 मुल्कों से गुजरता है और 10 के 10 मुल्कों को पानी जाता है। इसी तरह यूरोप के अंदर दरियाए दनूबे है, जिसको आप आबनाए दनूबे कहते हैं, वो यूरोप के 11 से ज्यादा मुल्कों से गुजरता है, जो आपस में आलमी जंग लड़ते रहे, लेकिन
पानी कभी नहीं रोका गया, क्योंकि पानी रोकना जो है वो इज अ क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी. इट इज नॉट ओनली अ वॉर क्राइम, इट इज क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी. अच्छा, तीसरी बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो बड़ा क्लियर है. उसके अंदर आपको एक चीज समझनी होगी, वो ये कि ये जो तीन तीन दरियाओं की डिवीजन की गई, इसका मकसद ही ये था कि किसी भी हालत में ना इंडिया की पब्लिक सफर करे ना पाकिस्तान की पब्लिक सफर करे. इट इज नॉट अबाउट द वॉर, इट इज नॉट अबाउट द कंट्री, इट इज अबाउट द सफरिंग ऑफ द पीपल. अब एक और चीज आपको बताता चलूं, वो ये कि आपको ये समझ आती है कि कल को यही जो काउंटर है ये आपके साथ चाइना भी करेगा. आपकी तरफ जो दरियाए गंगा जमुना आ रहे हैं उन पे बांग्लादेश और चाइना पानी बंद कर देंगे. आप क्या समझते हैं कि खित्ते के अंदर पानी को बतौर वेपन आप यूज करेंगे और फिर खित्ते के अंदर युद्ध नहीं होगा? ये नामुमकिन है. इसकी वजह ये नहीं है कि मैं और आप जंग चाहते हैं, इसकी वजह ये है कि डू यू रियली थिंक कि हम पाकिस्तान की जो लैंड है उसको जनाब वो बंजर होने देंगे? आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के किसानों को मरने देंगे? आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसने जो इतनी जंगों की तैयारी सिर्फ इसलिए की हुई है कि अगर कश्मीर के ऊपर हमें जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, और आप बाकी 25 करोड़ आवाम के ऊपर अगर पानी बंद कर देंगे तो हम उस पर नहीं लड़ेंगे? एक चीज आपको समझनी होगी, वो ये कि अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनली आपको कोर्ट ने कहा कि ये फार्मूला है, इस के तहत आप इतना पानी रख सकते हैं, इससे आगे आपको ना डैम बनाने की इजाजत है. इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा. आपने वहां पे जवाब क्या दिया? आपने जवाब दिया जी कि ये इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हम इस फैसले को नहीं मानते. देखें, खुदा के लिए आज मॉडर्न टाइम में आप रह रहे हैं, ना तो आप अगर दुनिया का इंटरनेशनल लॉ भी नहीं मानना चाहते, आप इंडस वाटर ट्रीटी को भी नहीं मानना चाहते, आप जो ट्रेडिशनल सेटअप है कि दुनिया के दरिया 10-10, 12-12 मुल्कों से गुजरते हैं और कोई झगड़ा नहीं होता, आप उसको भी नहीं मानना चाहते, तो फिर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ऑप्शन रह जाते हैं. एक ऑप्शन ये है कि हम अपने लोगों को मरने दें, हम ऐसा नहीं करेंगे. दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आपसे युद्ध करें और उसके बाद फिर चाइना और बांग्लादेश मिलकर आपका पानी बंद करें. नतीजा क्या होगा कि इंडिया के 40 करोड़ आवाम जो है ना उनका पानी बंद हो जाएगा. पाकिस्तान के आप सिर्फ पंजाब के दरिया इफेक्ट होंगे ना, तो पाकिस्तान के 11 करोड़ आवाम का इफेक्ट होगा. इंडिया के बंगाल से लेके चिकन नेक से लेके हिमाचल प्रदेश से लेके वो सारे पानी जब बंद होंगे तो 40 करोड़ लोग जो हैं वो उनकी जमीनें वो सफर करेंगे. फॉर गॉड सेक, डू नॉट मेक वाटर एज ए वेपन. पानी को अगर आपने हथियार बना लिया, ये आप अल्लाह का दिया हुआ है, इट इज गॉड गिवन. इंडिया और पाकिस्तान हैव नो कंट्रोल इन इट. ये आप समझिए कि इट्स एनवायरमेंटल बैलेंस, जो मौसम का बैलेंस है ये पानी के बहाव से है. पूरी दुनिया के अंदर हीट वेव आ रही है, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है. इस सारे का नतीजा ये नहीं है कि आप समझे कि आप पानी रोकेंगे और पाकिस्तान युद्ध नहीं करेगा. पाकिस्तान की मजबूरी है, हम अपने लोगों को मरने तो नहीं देंगे ना यार. ये एक सादी सी बात है. खुदारा आपकी पब्लिक मैं समझता हूं कि उसको अंडरस्टैंड करती है. 90% लोग जो इंडिया में मेरी जिनसे कभी बात होती है, यहां पर बात होती है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक बड़ा ही इलॉजिकल सी बात है. इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है कि पानी को इसलिए रोका जाए कि जी हमने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में मार खा ली, हमारे राफेल गिर गए, अब हमारे पास बदला लेने के लिए सिर्फ ये चीज रह गई है. फॉर गॉड सेक, अगर आपने जंग कर ली, सोशल मीडिया देख के स्टेटमेंट देना इलॉजिकल है. आखिरी चीज, ये बात करण साहब प्लीज, आखिरी चीज मेरी सुन लें. आखिरी चीज ये है कि ट्रस्ट में दुनिया में कोई मुल्क भी आज आपके साथ इसलिए नहीं खड़ा कि आप मेरिट पे बात नहीं कर रहे, आप जस्टिस और इंसाफ पे बात नहीं कर रहे. पानी के ऊपर कोई एक मुल्क भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा. उसकी एक ही वजह है कि आप दुनिया के बेसिक कवानीन को रूल आउट कर रहे हैं. और फिर दुनिया के अंदर ये एक ऐसी मिसाल बन जाएगी कि दरियाए नील का पानी फिर मिस्र रोक रहा होगा और दरियाए दनूबे का पानी जर्मनी रोक रहा होगा. क्या ये दुनिया होगी? ऐसी दुनिया नामुमकिन है कि ये दुनिया बने जहां पानी रोका जाए. अमित साहब पॉइंट टेकन. मनन द्विवेदी साहब, मैं आपके पास और उसके बाद मैं फवाद साहब के पास, जवाद साहब के पास जाऊंगा. मनन साहब, हाउ डू यू सी इट? ये वाटर ट्रीटी का मसला, पाकिस्तान जो दलील दे रहे हैं, जो हामिद साहब कह रहे हैं, वो पॉइंट, और अभी भारत के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा
कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, अगर मेरी मेमोरी मुझे सही सर्व करती है, तो न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच हुए, अयूब खान उस समय पाकिस्तान के प्रीमियर थे, True. अगर मेरी मेमोरी मुझे सही सर्व करती है। You're और अगर absolutely हम correct, इसके sir. इतिहास को देखें, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के इतिहास को देखें, तो हम पाएंगे कि ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग वाटर ट्रीटी है वर्ल्ड की। मतलब इसका कहने का मतलब है 65 में एग्रेशन किया पाकिस्तान ने, 71 में एग्रेशन किया पाकिस्तान ने, और बाद में भी देखिए कारगिल का वॉर हुआ, और सब जगह बहुत बुरी तरह मुंह खाई। और ये नैरेटिव का वॉर या प्रोपेगेंडा का वॉर नहीं है, ऐसा कई जगह एविडेंस और प्रूव हो चुका है। तो कहने का मेरा मतलब है पानी की बात। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो पिछले कुछ डेकेड से युद्ध का कारण बनते जा रहे हैं। और जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट्स को देखें, विभिन्न किशन गंगा में भी पाकिस्तान को गलत ठहराया है आईसीजे ने, और भारत को कहीं कोई ऐसा क्लियर रेप्रिमांड नहीं दिया गया है कि आप लोग डैम बना रहे हैं तो आपको डैम बनाने की इजाजत नहीं है और आपको इतना पानी देना ही पड़ेगा। जो वाटर डिबेट्स होती हैं उसमें भारत शुरू से पानी देता रहा है, और जब भारत की भी जरूरतें बढ़ती हैं तो डैम बना के, रिजर्वायर्स बना के और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए डाइवर्ट करना, वो भारत के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि इन्होंने यूरोप का एग्जाम्पल दिया, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत मतलब रेलेवेंट है, क्योंकि अगर हम डैन्यूब की बात करें या किसी और रिवर की बात करें यूरोप में, तो वहां तो राष्ट्रवाद खत्म ही हो गया है साहब। वहां तो क्या है कि जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, ये लोग एक तरीके से एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। यूरोपियन यूनियन अपने तरीके का एक सूडो राष्ट्र है, जिसके अंतर्गत मैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की भी बात करूंगा। उसके बाद से आपस में कॉन्टिनेंटल यूरोप के राष्ट्रों ने लड़ना बंद कर दिया है। तो वहां पर जिस तरीके का सौहार्द, कामरादरी और दोस्ती का जो एग्जिस्टेंस है, डिप्लोमेसी की जो सक्सेसफुल परिणति हुई है, वो स्थिति भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कतई नहीं है। तो यूरोप को लॉजिक की तरह, एनालॉजी की तरह यूज करना कि जैसे वहां फ्री वाटर ट्रेड होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और एक देश से दूसरे देश में लोग बिल्कुल पिकनिक की तरह निकल जाते हैं, वो कम से कम अभी भारत और पाकिस्तान के बीच रावी, सतलज, झेलम, चेनाब में ये पॉसिबल नहीं लगता मुझे अपनी जगह पे। उसके अलावा मैं अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल लॉ की बात करना तो बड़ा हास्यास्पद है। जो पहलगाम में हुआ, जो 1990 से कश्मीर में कत्लेआम हुआ, जेनोसाइडल प्रपोजल पे वहां पर लोगों को मारा गया, और जो वहां पंडितों को, मैं पंडित हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कास्टिस्ट हूं, पर जिस तरीके से हिंदूज भी छोड़िए, भारतीय नागरिकों को वहां से खदेड़ के निकाला गया और विस्थापित किया गया, और उसके बाद पहलगाम में कत्लेआम मचाया गया। मैं एक साधारण अध्यापक हूं दिल्ली में, जो मेरे लिए रातों की नींद खो देने जैसी बात थी। और पूरी तरीके से एक राष्ट्रवादी इंडियन, एक राष्ट्रवादी भारतीय अपने देश से प्रेम करने वाली के लिए बड़े ही अवसाद, दुख की और टॉर्चर और यंत्रणा की बात थी। तो उसमें हम लोग रिटेलिएट भी नहीं करते क्या? बल्कि मैंने तो यहां तक कहा है कई चैनल्स में और अपने आर्टिकल्स में कि ऑपरेशन सिंदूर को बड़े ही प्रिएम्प्टिवली रोक दिया गया, मतलब उसको प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं किया गया, क्योंकि हमको चाहिए था कि हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो माइनॉरिटीज हैं और जो वहां का आवाम है उनकी बात आपके पास और मुझे भी जैसा कि जवाब साहब अमित के शाह पास ने बोला, मोदी जी ने बोला, हमको एंटर करना चाहिए था ताकि वहां के लोगों को रिप्राइव मिले, आराम मिले। और जहां तक पानी की बात है, वाटर को तो वेपन की तरह ऐसा कौन सा राष्ट्र जो यूज नहीं करता, मैं यही कहना चाहूंगा। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन। जवाद खान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कहना कि भारत को इस तरह के चीज़ों में नहीं मुफ्तला होना चाहिए, वाटर को एक वेपन और वाटर का एक मैकेनिज्म नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें जवाद साहब, और हामिद भाई बैठे हुए हैं, ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट, अगर रिजर्वायर की बात करें, नहरों की बात करें, तो पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों में जिस तरह से वाटर रिजर्व पर काम करना चाहिए थे वो हुआ भी नहीं है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप?
शायद जवाद साहब का नेटवर्क नहीं आ रहा है। हामिद भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये सवाल आपके साथ भी है मेरा कि 50 सालों में अगर वाटर रिजर्व की बात करें हामिद भाई, तो क्या सच में पाकिस्तान सरकार ने काम किया है? आप उनको कितने नंबर देते हैं 10 में से? वाटर रिजर्वायर पर, नहरों पर काम हुआ है? देखें, एक बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि बड़ा क्लैरिटी के साथ कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो वाटर रिजर्वायर्स हैं या उसके ऊपर काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कोई हमारा या इंडिया इसकी हमारे साथ कोई एडजस्टमेंट करे, कोई पनिशमेंट करे। एक तो बात ये है। देखिए, इस वक्त बड़ी बुनियादी बात हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारा अपने इंटरनल हमने जो भी डिवीजन करना है वो हमारे हिस्से में से जो पानी है हमने उसी का करना है। ठीक हो गया। अब ये किशन गंगा डैम की बात करते हैं, अब ये बात करते हैं दूसरी, आपको ये बात पता है कि उसके अंदर भी एक बड़ा क्लियर आईसीजे ने एक लाइन लिखी कि आप उस पानी को उतना यूटिलाइज कर सकते हैं जितना आपने राइट लिया हुआ है, राइट ऑफ वे लिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी की ही आगे बात कर लें तो उसके अंदर एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ है, और वो ये है कि एक हद से ज्यादा इंडिया वाटर रोकेगा भी नहीं और फ्लड की शक्ल में हमें पूरी इंफॉर्मेशन देगा। सैडली फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स इंडिया ये करने में फेल हो गया। अभी ये कह रहे थे कि यूरोप के दनूबे की आप मिसाल ना दें, रिवर की, तो भाई बात ये है कि एक दरियाए नील की भी मैं मिसाल दी, मैंने 7 दरियाए नील की मिसाल दी जो कि 10-11 मुल्कों से गुजरता है, जिसमें सूडान और साउथ सूडान शामिल हैं, जिन्होंने आपस में आज भी वॉर में हैं। सूडान और साउथ सूडान में जंग जारी है। इसी तरह वो कॉन्गो से गुजरता है जहां जंग चल रही है। इसी तरह वो इथियोपिया और इरिट्रिया से गुजरते हैं। ये सारे जंगी वॉर जोन्स हैं, लेकिन पानी को कोई नहीं रोक रहा। दूसरी तरफ यूरोप में भी पहली वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, आज भी। और इसके अलावा अफ्रीका की कंट्रीज, ब्राजील के अंदर से 3, साउथ अमेरिका में 5 दरिया 6 मुल्कों में से गुजरते हैं। फॉर गॉड से ये पानी को आप हथियार बनाएंगे तो उसका नतीजा जंग है। ये आपने ठीक कहा कि आप पानी को हथियार बना रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि आप अगर पानी को हथियार बना रहे हैं तो फिर जंग के लिए तैयार रहें। यही है, अगर आप इसको ये समझे कि आप पानी को हथियार भी बनाएं, आपने हथियार खुद माना, अभी जो सर थे इन्होंने हथियार मान लिया, तो हथियार के जवाब में फिर जंग होगी। और आप कहते हैं जी कि हम जंग की धमकी भी ना दें, हम युद्ध की बात भी ना करें, हम जनाब ये भी ना आपको बताएं कि ये कितना सीरियस मैटर है। इट इज इम्पॉसिबल। हम यही कह रहे हैं कि आप पानी को, वाटर को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसके लिए अब तैयार हैं कि हमारी मजबूरी है। वी आर कंपेल्ड टू गो वॉर विद यू बिकॉज ऑफ आवर वाटर्स बीन स्टॉप्ड। That is the only point. आपने भी मान लिया कि आप पानी को हथियार बना रहे हैं अपना हक समझ के। जब आपने उसको हथियार बना लिया तो फिर मेरे पास राइट है कि मैं उसके खिलाफ जंग करूं। बस इतनी सी बात है। आप हथियार बनाना छोड़ दे, मेरी युद्ध नहीं होगी। जवाद खान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जवाद सर? जी सर। हाँ जवाद, मेरा सवाल आपसे यही है कि भारत का यह आरोप है कि आप टेरर को फंड करते हैं, आपके यहाँ लॉन्चिंग पैड्स चल रहे हैं पीओके में जहां पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। भारत का यह भी आरोप है कि जो मुख्तलिफ तरह के हमले हुए, आतंकवादी हमले भारत में, उसमें पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारी चीजें थी। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो आतंकवादी संगठन है, आप उनको पाल पोस रहे हैं। तो क्यों ना भारत आपके खिलाफ कार्रवाई करे जब आप उनकी आवाम, उनकी जनता को आतंकवाद का शिकार बना रहे हैं? यह आरोप भारत के हैं जवाद साहब। हेलो जवाद खान, आप आवाज आ रही है आपके पास? आपको जवाद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी जवाब दीजिए, मैंने सवाल आपसे किया था। जी सर, मेरी आवाज क्लियर आपको आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, गो अहेड। अच्छा सर, देखें, आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द आता है इंडिया के अंदर। ये तो इल्जाम है, ये तो आप लगाते आ रहे हैं, स्टार्ट से लगाते आ रहे हैं और अभी तक लगाते आ रहे हैं, मगर आज तक आप लोग साबित भी कर सके कि पाकिस्तान किसी एक जो आपके अंदर टेररिस्ट अटैक में उसमें इन्वॉल्व निकले। जब हम लोग आपसे चीज को गोलमोल करते हैं। देखिए सुने सर, मैंने आपको सुना है, आप मुझे सुन के हम बात कर लेंगे ना जब सब। मैं तो याद दिला रहा हूँ आपको, कसाब पकड़ा था हमने। कोई एक सामने पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कर रहा है। आप देखें हर रोज जो है वो पाकिस्तान पर अटैक होते हैं दहशतगर्दों के। अभी आपने देखा हमारी रेंजर्स के ऊपर हमला हुआ,
हमले होते हैं हर रोज। हमारी जो आर्मी के जवान है, जो हमारी फोर्सेस के जवान है, वो मारे जाते हैं, हमारे लोगों को मारा जाता है। तो ये कौन लोग? ये सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो हमारे ऊपर जो हमले होते हैं उसके टीटीपी के लोग के, बीएलए के लोग के, इनको कौन फंड करता है? इंडिया फंड करता है। ये पूरी दुनिया जानती है। आप पाकिस्तान की इमेज जितनी भी कोशिश करें उसको गलत दिखाने की, मगर दुनिया सच दिखा रहा है। आप अभी व्लॉग उठा के देखें, आप इंटरनेशनल जो व्लॉगर्स हैं उनकी, तो आप देखें पाकिस्तान के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इंडिया के बारे में उनका क्या है। स्कैम इंडिया के अंदर ज्यादा, दहशतगर्दी इंडिया के अंदर ज्यादा। और जनरल साहब ने बड़े मजे से कहा ना, उनकी मैंने तो डॉक्टर साहब ने बराबर मौका दिया, मगर जनरल साहब ने कहा कि जी अभी आप लोग माफी मांगे, जैसे आप कहेंगे जी इंडिया हमारा अबू है। भाई जनरल साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप तो कहते हैं कि भारत हमारी माता है, तो ये तो मेरे ख्याल से फीमेल वर्ड है। तो आप तो मेरे ख्याल से मोदी जी तो जाके उसमें इजराइल के अंदर वो ये भी तो डिक्लेयर करके आए हैं कि हम, ये तो हमारे बाप हैं। आप तो इंडिया को अपना बाप मानते हो और फिर आप क्या कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान के बाप हैं। देखो ये अभी मदरसे की भाषा पे आ गया है जवाब, मदरसे की भाषा पे। जवाद खान, ये तो मसला नहीं था। सुनिएगा हामिद भाई तो फिर भी आज हामिद भाई बहुत लॉजिकल बातें कर रहे हैं और आज हामिद भाई की बात को मैं बिल्कुल डिट्टो कर रहा हूं, तवज्जो दे रहा हूं, मैं उनसे अग्री हूं जो बातें हामिद भाई ने आज कही। लेकिन कर्नल दिनेश नैन, भारत ने कई मर्तबा सबूत पेश किए हैं, हमने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा, उनके बयानात, उनके लिटरेचर हमने बहुत बार दुनिया के सामने भी रखे हैं, यूएन में भी रखे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है। पाकिस्तान के बड़े नेताओं ने, ख्वाजा आसिफ ने, बिलाल भुट्टो जरदारी ने ओपनली टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि हाँ, हमने आतंकवादियों को फंड किया, हमने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। तो जवाद साहब, आपको कौन से नए सबूत चाहिए जब आपके देश का नेता ये बात कह रहा है? कर्नल साहब। चलो सर, ये देखिए, जवाब नहीं मानेगा ये चीज को, बिकॉज अब जैसे आपने बताया बिलावल भुट्टो से लेके सब लोगों ने इसके बारे में एग्री किया हुआ है, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि ये आतंकवाद नहीं करते हैं, आतंकियों को नहीं पाल रहे हैं, कैंप नहीं चला रहे हैं, तो पानी कहाँ कम हो रहा है यार? हम भी तो कह रहे हैं पानी कम नहीं हो रहा, पानी पूरा है, पानी पूरा दे रहे हैं। हमने तो कहा ही नहीं कि पानी कम है आपको। ये तो एनवायरमेंटल, जैसे कि हामिद बोल रहे थे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, नंबर एक। अब मैं आता हूं हामिद की लॉजिक की बात के ऊपर। देखो हामिद भाई, कहीं पे भी करार नहीं है, कोई इसमें इंटरनेशनल करार नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया मैं बीच में मीडिएटर नहीं हूं, आई डोंट हैव नथिंग टू डू विद इट। ये तो एक फ्रेंडली में, सद्भाव में, अच्छी भावना के साथ, प्यार मोहब्बत में आपको हमने कहा चलो यार, हमारे से निकले हुए लोग हैं, दे दो, दे दिया। लेकिन 20% तो हमारा है ना। अब आप बताओ मेरे को, आपका लॉजिक की बात करो, मैं अपने कश्मीरी भाई बहनों को सिंध नदी का 20% पानी टनल बना के क्यों ना दूं? उनका हक है, हमारे भाई हैं वो, भाई प्रोग्रेस कर रहा है हमारा कश्मीर। आपके पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा खर्चा करते हैं हम हर साल, उस वहां पे कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं ना प्रोग्रेस। लॉजिक की बात तो ये हो गई। अब आ जाइए आप बात पे बंजर पे, कि बंजर जमीन होगी तो हम आपके खिलाफ जाएंगे। तो पीओके में यही तो हो रहा है। आपने नीलम नदी का पानी कनाल के माध्यम से पंजाब में ले लिया, मुजफ्फराबाद से नीचे पूरा साउथ पीओके सूखा पड़ा है, बंजर हो गया, लोग सड़कों पे हैं, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। उसके बारे में बात करो। अब मैं बात नहीं, आपके पॉइंट के जवाब दे रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा कुछ भी यार। मैं आ रहा हूं हामिद भाई, आपके पास आ रहा हूं हामिद भाई, मैं देता हूं जवाब, आप देना जवाब, हमें देना जवाब। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे को कोई हक नहीं है आपको बोलने का कि आपने अपने नहरें क्यों नहीं बनाई, आपने अपने डैम क्यों नहीं बनाए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, हमें कोई हक नहीं है। लेकिन ये मुद्दा तो बना ना आपके लिए पानी ना होने का। आप अपने रिजर्वर बनाते, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर पानी रहता आपके पास, आपको हमारे से रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, आपका खुद का पानी होता। लेकिन आपकी स्टैब्लिशमेंट और सेना तो लंदन से लेके, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक अपने महल बनाने में लगी हुई है, लूट के पूरी आवाम को खसोट के पाकिस्तान की, छोड़ो, भूखमरी मिला दिया इनको। उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे, उनके बारे में भी बोलो कि भाई हमारे को ऐसे ऐसे कर दिया। चौथा, अब देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि आतंकवाद के होते हुए हम आपको पानी दे देंगे, आप लिख के ले लो, बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। और रही बात लड़ाई की, हामिद भाई सोचना भी मत, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा आपका खैबर पख्तूनख्वा, पूरा बजरिस्तान और अब पीओके और गिलगिट, सारे के सारे आपसे नफरत करते हैं।
अगर ये तो अल्लाह का शुक्र मनाओ कि अभी तक हम लोगों ने कहा कि नहीं यार क्यों इतना ज्यादा दबा दें इनको कि बेचारे मरी जाएं, बिल्कुल तो चुप बैठे हम लोग। आप हमें उंगली करोगे ना तो आपके इतने टुकड़े होंगे कि बाद में पंजाब भी नहीं बचेगा। और लास्ट बात जवाद की बात पे आता हूं मैं। अब लास्ट बात मैं जवाद की करूंगा। देखो जवाद भाई, बात यह है बहुत साफ, ठीक है, आप जिस भी देश से पंगा करोगे ना, जैसे कि अफगानिस्तान के बच्चों को मार दिया, महिलाओं को मार दिया, बेचारियों को, खातूनों को मार दिया अमेरिका के कहने पे, नहीं तो वो जाके ईरान में अमेरिका के खिलाफ तालिबान खड़ा हो जाएगा। उनको आपने तुरंत लाइन पे लगा लिया अपने साथ। पूछो अपने आसिम मुनीर से, जिसको म्यूनिक में बुलाया गया था सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर, और जाके जी हजूरी करके बिरयानी खा के बोला हाँ जी कोई बात नहीं अभी भेजता हूं F-16। भेज दिया आपने नंगरहार प्रोविंस में, पक्तिका में, अपने कुनार में मारा आपने खातूनों को, बच्चों को। अब वो छोड़ेंगे क्या? आपको नहीं छोड़ेंगे। और यही बात मैं आपको फिर बता रहा हूं, पीओके हमारा है, हमारे बहन भाइयों को मारना बंद करो, क्योंकि अभी हम लोग की सब्र की सीमा खत्म हो गई, सब्र नहीं है अभी। और अगर आप ऊपर से ये ख्वाजा आसिफ जैसे सिरफिरे लोग जो कि सोशल मीडिया में देख के हमारे रफाल्स को गिराते हैं, उसको समझाओ कि अभी पंगा मत करो। और रही बात हमारे पानी की, हमारा पानी पहले हम अपने कश्मीरी भाइयों को देंगे, कश्मीर में लाएंगे, और जो हमारा हक बनता है उसकी बात कर रहा हूं। आपको उतना पानी जितना आपका बनता दे देंगे। एनवायरमेंट में अगर पानी की कमी है, उसी रेशो में आपका पानी मिलेगा, लेकिन उस रेशो के कारण आप अगले 4-5 साल में पूरा पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। ये हमारी गलती नहीं है। अपने गुनाहों की जाके ना आप मस्जिद में जाओ और अल्लाह से गुनाहों के लिए वो मांगो, माफी मांगो, तो शायद आपका कोई भला हो जाए। कुछ हम कुछ नहीं कर रहे, आप गुनहगार दिनेश जी टेररिज्म करते कर्नल साहब जवाब ले लेते, ज्यादा वक्त मेरे पास बचा नहीं है। हामिद भाई प्लीज गो अहेड जी। देखें, आपको ना शायद मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम की अभी तक सेंसिटिविटी नहीं पता। हम इसको ना, आप इसको बॉलीवुड स्टाइल में बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम कोई मूवी बना रहे हैं जिसमें ये सब कुछ हो जाएगा और आप जनाब सब कुछ देखेंगे कि पाकिस्तान बंजर हो गया, पाकिस्तान तबाह हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तो मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूं, पाकिस्तान ने बड़ा ही एक सादा सा स्टांस लिया कि जो हमारा हक है वो हम लेंगे। अब आपने हक अगर रोका और हमें जबरदस्ती छीन के लेना पड़ा भाई, तो वो हम लेंगे। झूठा नैरेटिव क्यों फैला रहे हो? हमने कोई हक नहीं रोका, हम अपना हक ले रहे हैं बस। आप खुद ही कह रहे हैं। अभी देखें, अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कह रहे हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, एक कतरे को तरसेंगे। ये आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। खुदा से बोलो, खुदा से मांगो कि भाई एनवायरमेंट में पानी कम क्यों कर रहा है खुदा। अब मैं थोड़ी बात कर रही है, मैं भी आपके लिए दुआएं मांग लेता हूं। सरकार नहीं, बिल्कुल हम भी आपके लिए दुआएं मांग लेते हैं। अल्लाह करे कि एनवायरमेंट ठीक हो जाए और पाकिस्तान को भी पानी मिल जाए, पर मैं क्या करूं, अल्लाह सुन नहीं रहा ना। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरा आपका ना कोई रिलीजियस बहस का कोई मामला नहीं बनता। हम एक दूसरे के धर्म की बात नहीं करते, हम बात करते हैं रियलिटी। मैं पूरे एहतराम के साथ में, मैं मुस्लिम भाई हमारे 28 करोड़ है, आपसे ज्यादा है, और मेरे मुस्लिम भाई बहुत दोस्त है हिंदुस्तान में। आप इस्लाम को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना, आपने 2-3 बार कहा ना कि अल्लाह से ये कहें, अल्लाह से। तो मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी करता हूं यार, तो उसके अंदर क्या मैंने गलत कर दिया? अच्छा, अगली बात तो सुन ले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलूंगा तो गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो ठीक है, आप पढ़े, बिल्कुल आप पढ़े। इस मुद्दे को बना रहे हो बिना मतलब के? हम तो जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, अपने भाइयों के ईद में भी जाते हैं, घर में भी जाते हैं, उनके रुखसती में भी जाते हैं, उनके निकाह में भी जाते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे मौका दें, मैं बात करता हूँ। आप एक इज्जतदार बंदे, मैं इसकी जो बॉलीवुड लैंग्वेज है उसमें इसको समझाता हूँ। जनरल साहब मुझे मौका दे ना, मैं इसको उसकी लैंग्वेज में समझा दूंगा। आप तो एक इज्जतदार हैं, पढ़े लिखे। चलो जवाब को लेके मुझे मौका दिया जाए, मैं इनको इनकी लैंग्वेज में समझा दूंगा। देखो जनरल साहब, आपने रिलीजन की बात की, आपने करबला का वाकया नहीं पढ़ा, आपने करबला का वाकया नहीं पढ़ा। वहां पर भी यजीद आया था, पानी रोकने नहीं आया था। करबला नहीं पढ़ा आपने? अरे हमने किसका पानी रोका? क्यों अभी मालूम चल रहा है, वहां पे भी यजीद आया था पानी रोकने के लिए। तुम भी कोशिश कर लो। अरे झूठी हदीस क्यों पढ़ रहे हो? झूठी हदीस क्यों पढ़ रहे हो बैठ के? कोशिश कर लो। झूठी हदीस क्यों पढ़ रहे हो बैठ के यहाँ पे? अब एक ही हदीस रह गई है, सऊदी अरब ने सारी फाड़ दी, बाकी एक हदीस है बस ओरिजिनल। झूठी हदीस करना बंद करो यार।
आप एक बार फिर कोशिश करो। बंद देखो, करो। अगर मैं वाकया झूठी बता हदीस दूं, में मत अगर जाओ। आप अल्लाह पानी का रोकोगे, अल्लाह का पानी खौफ रोकोगे, खाओ, जनरल साहब, खौफ खाओ हम अल्लाह आपके का। पीछे Alright. रोकेंगे, ये बात जवाद क्लियर अल्लाह है। का जवाद खौफ ऑल राइट, खाओ। एक तुम छोटा अल्लाह को रिएक्शन नहीं मुझे मानते मनन हो। सर से लेना है। मनन जनरल सर, आई एम साहब, कमिंग टू आप यू। पानी जवाद रोकोगे, बिल्कुल वक्त ये नहीं, मेरा बिल्कुल वक्त धमकी नहीं समझो, मशवरा मनन समझो, सर, आई नीड जो योर मर्जी क्लोजिंग समझो। कमेंट। आई ओनली हम लेफ्ट इट आपके 40 साथ से सेकंड्स सर, रोकेंगे, बस। प्लीज गो अहेड। इसका कोई सोल्यूशन बातचीत के जरिए होना चाहिए या आपको लगता है जैसा चल रहा है वैसे चल देना चाहिए? मनन सर। आप मुझसे पूछ जनरल रहे हैं। साहब, ये सुन लो, ये हाँ, अपने मनन माइंड सर, पे दिस बिठा वाज फ्रॉम लो, यू। जैसे जवाब ले लेते हैं, जवाब एक मिनट। मैं यहाँ मनन पर सर, ये कहना चाहूंगा हाँ, हाँ। कि मलिहा लोधी जी का स्टेटमेंट मेरे दिमाग में कौन सा है, दिमाग में आता है। उन्होंने शायद 15-16 जून को द डॉन में या कहीं पर उनका ओपेड छपा था। पुरानी बात हो गई, नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से पर्याप्त दोस्ती के और अमन के प्रयास नहीं हुए, और जब भी पाकिस्तान बात करता है मोदी जी उसको ठुकरा देते हैं। पर मतलब इस तरीके की बात एक प्रबुद्ध राजनयिक की तरफ से आती है तो ये बड़ी हास्यास्पद है, और दोनों राष्ट्रों के बीच में जो भी कुछ बाकी रह गया है उसके प्रति बहुत इनिमिकल है। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब की पोती की शादी थी, उनकी पोती की शादी थी, और मोदी जी अपने रिजीम 1.0 में बाकायदा ठीक है, मनन प्रोटोकॉल सर, को तोड़कर, मनन सर बिल्कुल वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मॉस्को से मेहमानों आते का। वक्त कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद भाई बहुत शुक्रिया, जवाद खान आपका